बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। कल हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है ना कि स्टेट ऑफ मैटर, वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस चेंजिंग इज कॉल्ड द चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। The one state of matter can be changed into another state of matter. This process is called the changing state of matter. इसको हम इंटरकन्वर्जन ऑफ द मैटर भी कह सकते हैं। मैटर की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दीली चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ द मैटर कहलाती है। सबसे पहले हम एक आइस क्यूब लें। आइस क्यूब क्या होता है? सॉलिड। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी कि सॉलिड कैसे चेंज होता है अनदर स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड हमारे पास अगर हैं आइस क्यूब्स, आइस क्यूब को जब हम फ्रीज़र से निकालकर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद, एटलीस्ट 5 मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स के बाद क्या होगा? आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाएंगे, टोटली चेंज हो जाएंगे इनटू वाटर एंड दिस आइस क्यूब्स चेंज इनटू वाटर। अब ये वाटर में चेंज हो गए कैसे? यहाँ पर सॉलिड जो है, इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स stop moving. Particles of solid stop moving. They are joined to each other. इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं ना कि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते। वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? ज्वाइन अप होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। दे कांट मूव। अब आइस क्यूब के पार्टिकल्स क्या थे? स्टॉप थे। पार्टिकल्स ऑफ आइस क्यूब आर स्टॉप्स। Particles in ice cube stop moving, but in अब ये चेंज हो गया इन अ लिक्विड। जब हमने इसको रूम टेम्परेचर में रख दिया तो क्या हुआ? ये चेंज हो गया इन अ लिक्विड। एंड यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर पार्टिकल्स ने क्या करना शुरू किया? When it changes into a water, the particles start to move. Particles start to move. When solid ice cubes change into a liquid water, the particles of the water start to move. The particles of the ice start to move. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? This process is called a melting. This process is called a melting. The process in which the solid change into a liquid is called a melting. यहाँ पर आप देख सकते हैं solid can be changed into a liquid. This process is called a मेल्टिंग। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड या सख्त चीज़ जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं वो चेंज हो गए लिक्विड के अंदर, जहाँ पर पार्टिकल्स ने क्या करना शुरू कर दिया? मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। नेक्स्ट प्रोसेस जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एवोपरेशन। अब यही वाटर जो आइस क्यूब से हमने लिया है, इसको अगर हम किसी पैन में डालेंगे
और उस पेन को हम हीट पर रखते हैं तो हीट से ये इसके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। When we gave the melted water, we gave the heat to the melted water, the particles start to move fastly. अब यहाँ पर हीटिंग दे रहे हैं मेल्टिंग वाटर को। When we give heat to the melted water, the particles of the water start to move fastly. यहाँ पर क्या होगा? The particles of the water start to move fastly and at last they evaporates into the environment. इतना ज़्यादा फास्टली वो मूव करते हैं कि फिर वो क्या होना शुरू हो जाता है? एवापोरेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पर। एंड दे स्टार्ट टू एवापोरेट इन द इन्वायरमेंट। दे स्टार्ट टू एवापोरेट in the environment. When we give heat to the melted water, the particles of the water start to move fastly and they start to evaporate in the environment. This process is called the evaporation. आज हमने चेंजिंग स्टेट के बारे में पढ़ा। सॉलिड से आइस क्यूब्स चेंज हो गए किस चीज़ में? वाटर में, थ्रू मेल्टिंग। एंड देन लिक्विड से वाटर चेंज हो गया इन गैस थ्रू एवापोरेशन। 2 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। मेल्टिंग, सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड थ्रू मेल्टिंग एंड लिक्विड चेंज इनटू अ गैस थ्रू एवापोरेशन। I hope so. You understand my topic. Allah Hafiz.